फ्रेंड्स एवरीवन, आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, सितंबर का महीना आ गया। अब टाइम है कोरोना को गुड बाय कहने का। लेकिन ये महीना हमें बहुत सतर्क भी रहना होगा और बहुत सारी ऐसी ये अंदेशा देता है कि किस तरह से हमें आने वाले समय को हमें देखना होगा, समझना होगा। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों, आज से जैसे पितृपक्ष भी शुरू हो गया, लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ पर जो 2005 में एक्ट आया था, पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, मिलने का अधिकार, ये 2005 का एक एक्ट था। ये मेरी वीडियो लास्ट ईयर की है, तो इसमें बहुत कमेंट थे दोस्तों और कई तरह तरह के प्रश्न हैं, परेशानियां हैं। तो मैं वहां पे उस वीडियो में मैंने जवाब तो दिए, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे लगा कि एक बार मैं एड्रेस करूं ताकि उनकी समस्याएं भी एड्रेस हो और आगे आप लोगों को भी इससे लाभ हो। और स्पेशली जो लोग विल बनाना चाहते हैं उनको भी कुछ टिप्स मिल सके। तो यहाँ पे 2 वीडियोस आपको रेफरेंस के लिए भी होंगी जो पहले मेरी डाली गई हैं। और एक विल के बारे में मैंने बताया है कि किस तरह से विल में क्या क्या कमियां हैं, क्या आपको पूरा डिटेल मिलेगा। लेकिन यहाँ अब हम बात करते हैं, मैं अपने कुछ हमारे जो व्यूअर्स थे उनके कमेंट्स हैं। जैसे कि एक अंजलि वर्मा जी हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जताई मेरी इस वीडियो पर, जो 2005 का अधिकार है। और क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि ठीक है, अधिकार तो मिला है, लेकिन बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपके भाइयों के लिए जो है कष्टकारी समय हो जाए, तो आप इस तरह का अधिकार ना मांगे। तो उन्होंने मेरी वीडियो को कितना ध्यान से सुना और कितना ध्यान से समझा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे नाराजगी जताई। उनका कमेंट है, उन्होंने लिखा है चुप। तो चुप को उन्होंने CHUP नहीं लिखा, उन्होंने कप लिख दिया है कि CUP कप लिख दिया है और उन्होंने कहा चुप। और आगे उनका लिखा है, बहन के पास कुछ नहीं है, गरीब है तो दोस्तों उनका जो कहना है वह जो उनकी परेशानी है वह जायज है कि वो माना कि बहन जो है गरीब है और उसको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए और इस एक्ट के अंतर्गत जो है उसके लिए अच्छा होगा वो अगर अपना अधिकार मांगे तो। लेकिन दोस्तों, ये मेरी वीडियो टोटली एक जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वकीलों की हैसियत से नहीं थी। हालांकि मैं लॉ कर रही हूँ, लेकिन ये वकीलों की हैसियत से नहीं थी, जन साधारण को नॉलेज के लिए थी और हमें इसको किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उसके लिए था। खैर, इनकी नाराजगी शर्माते और मैंने इनसे कहा भी था कि आपकी अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो मैं आपकी मदद कर पाऊँ। खैर, दूसरे हैं मनोज कुमार जी हैं, तो उन्होंने ये कहा जी हमारी 80 साल की बुआ है और 3 बुआएं हैं और वो इस उम्र में जो है अपना अधिकार मांग रही हैं। तो उनके दादा की कुछ खेती घर भूमि थी, तो वह भी देखिए समस्या है। और एक मुक्ता मैने जी हैं, वो लिखती हैं कि उन 5 भाई बहन है वो, और उनके डैडी ने जो है, पिताजी ने विल बनाई है और 2 बच्चों को उन्होंने विल में दिया है और 3 बच्चों को विल में नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि बाकी 2 भाइयों ने मिलकर के भी डाला और मैंने अपना अलग से केस डाला है इस पर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले आपको प्रश्न बता रही हूँ, फिर ये बता रही हूँ कि इन प्रश्नों में क्या कुछ हमें समझने की जरूरत है और जब भी विल के मामले में आप कोर्ट जाएं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप वकील के पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे केस डालना है, तो वकील साहब तो केस ले लेंगे ना, क्योंकि उनकी तो कमाई का जरिया है। वह आपको नहीं बताएंगे कि आपका पक्ष जो है, आपका जो आप कोर्ट केस डालने जा रहे हैं वह कितना कमजोर है और उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, या वह कितना लंबा खींचेगा और वह आपसे पैसे लेते रहेंगे और आप इसी आस में रहेंगे कि आपको कुछ मदद मिलेगी। तो मैं इसलिए आपको टोटल एब्सोल्युटली जो है लीगल ऑप्शन ना कह के मेरा ये कहना है कि आप सोशल ऑप्शन को भी यूज करें। और एक राजकुमार जी यादव जी हैं, उनका भी इसी तरीके का है कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिवाइड होने का। उनके कहना है कि उनके मामा जो हैं वो अकेले थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हैं, और उनकी मम्मी है, तो क्या मम्मी जो है नाना जी की प्रॉपर्टी में से अधिकार ले सकती हैं या नहीं ले सकती। तो दोस्तों, पहले मैं राजकुमार जी का ही ले लें कि जैसे उन्होंने कहा कि मामा जो हैं वे शादीशुदा नहीं है, उनके बच्चे हैं। तो दोस्तों, जो मामा है वो भी अब काफी उम्र के हो गए हैं, तो मामा के जब आगे कोई है नहीं, उनका शादी हुई नहीं, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी।
ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक बहन जो है वे जानती है, या बहन के बच्चे इस बात को, कि हमारे माँ बाप के आगे कोई मामा के बच्चे नहीं है, घर परिवार नहीं है, तो वह ये चाहते हैं बच्चे कि उनकी माँ जो है या वो बहन है जो माता जी है उनकी, वह चाहती है कि वह अपना हक ले लें ताकि वह बच्चों को, अपने बच्चों को दे पाए। तो दोस्तों सामाजिक तौर पे ठीक है, लीगली तौर पे वह ले सकती हैं, लीगल जो ये एक्ट है 2005 का, उसके आधार पर वह प्रॉपर्टी का हक ले सकती हैं, तो वह प्रॉपर्टी उनको आधी मिल जाएगी। लेकिन दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि सोशल एस्पेक्ट आप देखिए कि जब मामा के कोई बच्चा नहीं है, घर परिवार नहीं है, शादी नहीं हुई, तो आखिर उनकी जमीन जाएगी कहाँ? और उनसे इस उम्र में केस लड़े जो है भांजे, मुझे कोई उसमें उचित नहीं लगता सामाजिक तौर पे। और होना तो ये चाहिए कि ये बच्चे जो हैं अपने मामा का बहुत अच्छा ख्याल रखें, और मामा को भी चाहिए कि इनके साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए हंसी खुशी रहे और अपना जीवन जिए, ताकि, और जो पूरी संपत्ति है, ज्यादा बात है तो वो अपना लिख करके दे सकते हैं कि इस तरह से मैं अपने हिस्से की जो हूँ इन बच्चों को दे रहा हूँ। हाँ, उनका अगर अपना कोई बच्चा है तो बात अलग है, या उनका कोई अपना प्रिय है, प्रियजन है, जैसे होता है ना कि कोई वर्कर हैं जो खेती बाड़ी में काम करते हैं, वो उसको कुछ देना चाहते हैं तो वो वसीयत कर सकते हैं, विल कर सकते हैं, और उसमें साफ मेंशन कर दे कि ये इतना हिस्सा मैं थोड़ा बहुत, जो भी उनके मन में इच्छा है। विल का मतलब क्या है? विल का मतलब है आपकी इच्छा, और वह इच्छा जो कि विल जो है वो आफ्टर डेथ जो है ओपन की जाती है, और उसके बाद में वह इंसान की इच्छा पूरी की जाती है। तो विल का पर्पस ये है कि उसको बनाने का, और किस उम्र का लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो मैंने सारे पहले पॉइंट्स बता दिए, वो दोनों वीडियो आपको रेफरेंस के लिए यहाँ देखने को मिलेंगे। अब दूसरा सवाल लेते हैं जो मुक्ता मैने जी हैं, तो मैं उनसे ये कहूंगी कि अभी फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके डैडी अलाइव हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी अभी अलाइव है, अभी जिंदा है, इस दुनिया में है। तो मेरा दूसरा सवाल कि आपको ये कैसे पता चला कि आपके पिताजी ने जो है एक विल बनाई है और उसमें सिर्फ 2 भाइयों का नाम डाला और 3 बच्चों का नाम नहीं डाला है? और दूसरी बात ये कि क्या उनके पास वह विल की कॉपी है, जो विल बनी उसकी कॉपी है? तो उसका जवाब अभी मुझे नहीं मिला। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि विल का मतलब ही ये है कि इच्छा, जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा 2 बच्चों को देने की, तो उन्होंने 2 बच्चों को दिया और 3 को नहीं दिया। लेकिन ऐसे में सही विल वह मानी जाएगी कि जो विल में वो मेंशन करे, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, एक मैं आपको रेफरेंस में मिलेगा, तो वहां मैंने करा है, एक वीडियो डाली है मैंने, उसमें जो है विल है प्रोफेसर PS पनेसर, IIT रुड़की उत्तराखंड। तो उनकी एक वसीयत को मैंने पढ़ करके बताया है, 2 पेज की है, और उसमें उन्होंने साफ मेंशन कर दिया कि मैं अपनी पुत्री की शादी कर चुका हूं और वह अपने घर में संपन्न है। उन्होंने अपनी पुत्री को कुछ भी देने को नहीं कहा है, उसमें मेंशन नहीं किया है। अब उनकी पुत्री की इंटेंशन जो है खराब है, और वो लीगल केस, लीगली हक नहीं लड़ना चाहती है, वो लीगली भी नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि वो लीगली लड़ नहीं सकती, क्योंकि बिल में वसीयत में लिख दिया गया है अब प्रोफेसर पनेसर इस दुनिया में नहीं है, तो वह कैसे क्लेम करेगी? तो वो ले नहीं सकती है कोई भी हक। तो इसलिए अब वो जो है जबरदस्ती से, जो उनका फ्लैट है गाजियाबाद में, उस पर भी कब्जा बनाए हुए है, और जो दोनों भाइयों की संयुक्त प्रॉपर्टी रुड़की में स्थित है, उस प्रॉपर्टी पर भी वो अपना कब्जा दबंगाई से बनाए हुए है, और अपने IAS मित्रों के द्वारा भाइयों को हरेस कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर बहन को, बेटी को, और प्रोफेसर पनेसर ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी बेटी का जो है अफेक्शन नहीं था, वो सम्मान नहीं करती थी पिता का, इस वजह से उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया। छोटे बेटे को गाजियाबाद में दे दिया, और बड़े बेटे के लिए उन्होंने रुड़की में ही जो मकान बनाया उसका उन्होंने उसमें मेंशन किया। तो अब बात रही कि अगर बेटी को उन्होंने नहीं दिया है, मुक्ता जी जैसे कह रही हैं कि उनको अधिकार नहीं दिया है, तो उस केस में मुक्ता जी डायरेक्ट जो है क्लेम नहीं कर सकती हैं। हाँ, केस लड़ने के लिए वो लड़ सकती हैं, अधिकार की पिता ने क्यों नहीं डाला। पहले अच्छा होगा कि सामाजिक तौर पे बैठकर वो अपने पिता से पूछें, बातचीत करें, और उनके पिताजी को भी चाहिए कि जब वो विल कर रहे हैं, या उन्होंने ऐसी विल करी है कि 2 बच्चों को दिया, बाकी 3 बच्चों को नहीं दिया, तो उनको वहां पे मेंशन करना चाहिए
जैसे कि प्रोफेसर पनेसर ने कहा कि मेरी बेटी शादी कर चुका हूं और वह अपने घर में संपन्न है, तो उनको लगता है कि मुझे अपनी बेटी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, वह संपन्न है। तो इसी प्रकार से जो है मुक्ता जी के जो पिताजी हैं, उनको इस चीज को विल में क्लियर करना चाहिए कि मेरे ये 2 पुत्र हैं, जो भी बचे हैं। और मैंने पूछा भी, जानना चाहा कि क्या ये एग्रीकल्चर लैंड है या उनकी मकान है, दुकान है, क्या है, प्रॉपर्टी है क्या। तो जो भी प्रॉपर्टी है उनको क्लियर करना चाहिए कि मैं अपने इन 2 बच्चों को क्यों दे रहा हूं और बाकियों को क्यों नहीं दे रहा हूं। ये मेंशन वो कर दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि कल को बाद में बच्चे जो हैं, विल का मतलब क्या है, विल का मतलब ये है कि आप जो है इस दुनिया से हंसी खुशी जाएं और पीछे आपकी जो संपत्ति, सजोई हुई संपत्ति है, जो आपकी बनाई हुई अमानत है, जो आपने कमाई जीवन भर में यहाँ पर, वह आपके बच्चों में बढ़ जाए और उसके ऊपर कोई विवाद ना हो और आपके बच्चे भी खुशी खुशी रहें। वसीयत का मतलब ये होता है, वसीयत की जरूरत ये होती है। अगर बहुत सारे ऐसे भी माता पिता हैं जो जाने से पहले ही डिवाइड कर देते हैं, दे भी देते हैं कि बच्चों को, लड़की को ये गहना दे दिया, बहू को ये दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको, वो पहले भी दे देते हैं। वहां पे फिर वसीयत की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो घर में बैठ करके एक वर्बली कह दिया जाता है और दे दिया जाता है कि ये ऐसे, और हमारे जाने के बाद में बाकी जो है वो इसको इस तरह से कर लीजिए। लेकिन कहीं कहीं पर बुजुर्ग जो हैं, कोई भी वजह हो, वह वसीयत कर देते हैं, चाहे उनकी अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी हो, चाहे उनकी मन में भावना हो कि भाई मेरे जाने के बाद में बच्चों को ये चीज प्राप्त हो और फिर वो खुशी खुशी रहे और फिर मुझे याद भी करते रहे। तो अपने बुजुर्गों का अपना अपना जैसा भी मन होता है, तो जो भी उनका थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से उनको करना चाहिए। तो इसलिए मैं मुक्ता जी को तो यही सजेशन दूंगी। वकील साहब के पास वो जाएंगी तो ठीक है, वो केस डालें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि वसीयत जो है वो उनको पता कैसे चला, वसीयत को वो क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वसीयत जो है वो मृत्यु के बाद खोली जाती है और तब उसका जो है उन्मूलन या उसका जो एग्जीक्यूशन है वो वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद होता है। इसलिए पहले ही उसके जीवन काल में उसकी वसीयत को क्लेम करना या उसको काउंटर करना, ये अपने आप में मैं शुभान्वित भी नहीं मानती सामाजिक तौर पे, और सिमिलरली लीगली भी ये मुझे करेक्ट नहीं लगता। इसलिए मैं यही कहूंगी कि मुक्ता जी अपने बाकी 2 भाइयों के साथ मिलकर के अपने पिता से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर इन तीनों को क्यों नहीं दिया गया और बाकी 2 बच्चों को दिया गया। और उनसे कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, बराबर का आप हमें ना दीजिए, हो सकता है कि दूसरे बच्चे जो हैं उनका खाली एग्रीकल्चर पे ही वो डिपेंडेंट हो, इसलिए उन्होंने उनको दे दिया, या कोई और बात हो, तो आप उनसे जानने की कोशिश करें और ये कहें कि अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप कुछ अमानत गिफ्ट के तौर पे कुछ हमें ऐसे दें कि हम कहें कि हाँ ये हमें अपने पिता से प्राप्त हुई। आप इस तरह से अगर उसको करें तीनों बच्चे मिल करके, तो वो ज्यादा अच्छा शुभकारी होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप कोर्ट कचहरी में पैसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और क्योंकि ये अपने आप में ही इलीगल है कि जब तक के जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले ही उसकी विल को क्लेम किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे एड्रेस मैंने कर दिया। और इसी प्रकार से मनोज कुमार जी का है कि उनकी जो बुआएं हैं वो बहुत उम्र की हो गई हैं और इस वक्त जो है नेचुरल है कि उनके बच्चों ने जो है कहा होगा उनको, तो वे अपना हिस्सा मांग रही हैं। तो दोस्तों इसमें बात ये है कि मूलभूत बात ये है कि वकील साहब लोग तो आपको कहते रहेंगे कुछ भी, और उन लोगों को भी बहलाएंगे फुसलाएंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया वो इस केस को लड़ेंगे। जो मूल मुद्दे की बात है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स देने जा रही हूँ कि आप कोर्ट जाने से पहले इस बात को जान ले, समझ लें कि ऐसे केसेस में होता क्या है। तो इसमें वेरी क्लियर है कि अगर 2005 से पहले की वसीयत है और उस वसीयत में बेटी को कुछ नहीं दिया गया है, तो बेटी क्लेम नहीं कर सकती। इसी प्रकार से 2005 से पहले अगर, जैसे मनोज कुमार जी ने कहा कि उनके दादा की प्रॉपर्टी है, दादा लाई प्रॉपर्टी है जो उनके पास है, तो अगर 2005 से पहले उनके दादाजी ने इनके पिता के नाम पर सारी प्रॉपर्टी लिख दी थी, तो उस केस में इनका अधिकार नहीं बनता है लीगली।
2005 से पहले अगर इनके दादाजी ने इनके पिताजी के नाम, और आगे हो सकता है कि इनके पिताजी ने भी इन बच्चों को जो है आगे इनके नाम पे कर दिया, लेकिन मूलभूत बात यह है क्योंकि वो दादा लाई प्रॉपर्टी है, दादा की है, तो अगर दादा ने उनके नाम कर दी थी या उनके नाम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनके पिताजी के नाम पे वो प्रॉपर्टी आ चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन 2005 से पहले हो चुका है, तो उसमें क्लेम जो है बहनें करती हैं तो करती रहे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं, इसलिए इनको डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं उस आधार पे कह रही हूँ कि जो मुझे लोगों ने कमेंट लिखे हैं, जो जितनी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई उसके आधार पर, लेकिन यहाँ पे आप स्वयं भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको ये देखना होगा कि जो जगह है, प्रॉपर्टी है, वहां पर हो सकता है आपका अधिकार भी है, आप बराबर के सब लोग अधिकारी हैं, कोई वसीयत नहीं है और कोई प्रॉपर्टी है और बुजुर्ग चले गए हैं, तो वहां पर जो है तब जो है, और 2005 की बात है, तब जो बहनें जो हैं उसमें अपना क्लेम जो है डाल सकती हैं। और क्लेम डालने से पहले मैं ये कहूंगी कि कम से कम 3 बार कोशिश जरूर करें अपने भाइयों से बैठ करके बात करने की, कि उनको भाई किसी भी प्रकार से, चाहे धन के रूप में या प्रॉपर्टी में, जो अपनी श्रद्धा से अपने मन से चाहे अगर कुछ हिस्सा दे दें तो अच्छा होगा, शुभकारी होगा। ऐसा खुद करें, डायरेक्ट बात करें, रिश्तेदारों के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि 3 बार आप जरूर कोशिश करें, समय समय पे, कभी कोई तीज त्योहार आ गया तब आपने बात कर ली, मतलब 1 वर्ष में आप कम से कम 3 बार जरूर कर लें। तब जाकर के अगर आपको लगे कि बिल्कुल किसी भी तरह से, और स्पेशली जैसा कि इन्होंने कहा, अंजलि वर्मा जी ने कहा कि बहन गरीब है, तो हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मजबूर हैं तो गरीब हैं, और समझ, देखिए वैसे तो अमीर से अमीर आदमी भी कहता है कि मैं गरीब हूँ, वो भी कहता है कि मैंने लाखों करोड़ों हजारों रुपया जो मैंने लोन लेकर के जो है मैं बिजनेस चला रहा हूँ, फैक्ट्रियां चला रहा हूँ, वह भी कहता है कि मैं लोन में दबाया हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सामाजिक है और हमारा प्यार मोहब्बत की बात है, तो जो इस तरह की बहनें हैं तो वो अपने भाइयों से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि देखिए मैं भी चाहती हूँ कि मुझे इस तरह से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए या कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, तो मैं अपनी दुकान बना लूँ या अपना कोई काम कर लूँ, या मेरे हस्बैंड का इस तरह से हो जाए, या मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ थोड़ी सी मदद की जरूरत है, तो मैं क्लेम नहीं डालना चाहती अपने हिस्से का, लेकिन मुझे आप लोग इस तरह से मदद कर दें तो शुभकारी होगा। तो इस तरह से बहनों को बात कर लेनी चाहिए। और इसी प्रकार से जो और भी लोग हैं, समस्याएं इस तरह की उनको लग रही हैं, तो वह भी अपने घर परिवार में रिश्तेदारों से, अगर बहुत, अब देखिए ये भी जस्टिफाइड नहीं है कि अब 80 साल की 90 साल की जो है बुआ है, वो इस उम्र में जो है 70 साल की है और इस उम्र में जो है वो अपनी पिता की प्रॉपर्टी में से जो है हक मांग रही हैं, तो उसमें सीधा ही दिखता है कि वो अपने बच्चों की लाभ के लिए कर रही हैं कि उनके बच्चों को भी कुछ अधिकार मिल जाए, कुछ अमानत हो जाए। क्योंकि जैसा कि सोशल और फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है आज की, तो इस प्रकार से हो सकता है कि उन्होंने इस बाबत वो केस डाला। तो इसमें जो भतीजी हैं वो अपनी बुआओं से बैठ करके, चाहे 1 बुआ है चाहे 3 है, जितनी भी है, आप उनसे बैठ करके बात कर ले कि देखिए आप इस तरह से क्लेम करेंगी तो आप इतना हो जाएगा, तो हम लोग भी कहाँ रहेंगे, और कल को हम लोग कैसे आपके बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे, हमारी रिश्तेदारियां फिर आगे कैसे चलेंगी, मन में कटुता आ जाएगी। हाँ, हम लोग इतना कर सकते हैं, हम इतना अपने, आफ्टर ऑल बुआ के बच्चे भी तो चलिए कजिन्स हैं, तो कह दीजिए कि भाई चलिए हम इतनी मदद करने को तैयार हैं। तो इस तरह से मेरा ये एम्फेसिस है कि आप पहले जो है इस तरह से अपने लेवल पे जरूर बात करें, और किस केस में कहाँ पर केस नहीं बनता है, आप बेजा जो है अगर केस डालते हैं तो उसमें आप कुछ, जहाँ पे पिता ने नहीं दी है तो वहां पे बेटी कुछ नहीं कर सकती है जो है क्लेम लेने के लिए। अगर वसीयत दूसरे बच्चों के भाइयों के नाम कर दी गई है और बेटी को नहीं दिया गया है, तो उस केस में बेटी को नहीं बनता है, वो क्लेम उसको नहीं मिलेगा, अनलेस कि वो प्रूव करे कि वो जो पिता की वसीयत है वो असली नहीं है, तब जाकर के, तब हो सकता है कि ऐसा हो कि हाँ उनको अपने भाइयों के बराबर का हक मिल जाए। लेकिन जहां पर वसीयत है, ठीक है, तो वहां पे उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर पिता ने इस तरह से लिख दिया है तो उस केस में बेटर है कि बहन जो है अगर वह चाहती है कुछ ब्लेसिंग्स, तो वह जो है अपने आप से रिक्वेस्ट कर सकती हैं अपने भाइयों को
कि भाई मुझे भी पिताजी की जो प्रॉपर्टी में से है आप कुछ शेयर, कुछ अमानत या पैसे के रूप में मुझे कुछ दे दें, ताकि मैं उसे एज ए ब्लेसिंग्स मैं समझ करके अपने पास रख सकूं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देके बताती हूँ कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी, तो जब मेरे पिताजी ने अपना हिस्सा लिया तो उसमें उन्होंने मेरे भाइयों को जो है अमानत दिया, जैसा भी उन्होंने, लाख लाख 2 लाख जो भी उन्होंने समझा बुजुर्गों ने उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने मुझे सिर्फ 10,000 रुपए। तो मैंने उस 10,000 को भी सर माथे माना। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अपने दादा की प्रॉपर्टी में से, और पापा ने बताया कि बेटे ये तेरे दादा की प्रॉपर्टी मैंने बेची और उसमें से। तो दोस्तों उस 10,000 में ही प्रभु की दया से मुझे इतनी बरकत दी है, मैंने उसमें कभी कंप्लेंट नहीं किया कि आपने भाइयों को इतना दिया मुझे क्यों नहीं दिया, उनको इतना लाख लाख दिया आप उसमें से थोड़ा कम करके आप मुझे भी बराबर का दे। नहीं, मैंने नहीं कहा, जबकि मैं भी अकेली बेटी हूँ अपने पिता की। तो दोस्तों ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप कैसे किन चीजों को लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है छोटी सी मैंने एक वीडियो आपके ही कमेंट्स को लेकर के क्लियर की है। बाकी 2 वीडियोस और यहाँ पे है, वो आप देखिए, उसमें मैंने वसीयत के बारे में बताया है और आगे एक और वसीयत के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ से ये मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और यह महीना जो है पितृपक्ष का है। पितृपक्ष वह समय है कि जब हमारे जो पितृ जो चले गए हैं, हम उनके सम्मान में जो है कोई भी पूजा पाठ, पूजा अर्चना करते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस डाली हुई है कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो लोग जिनके पितृ जा चुके हैं और उनकी संपत्ति, बुजुर्गों की संपत्ति आपके पास है, आप या फिर आपका लिटिगेशन है, बुजुर्ग जो आपके चले गए माता पिता, उनकी प्रॉपर्टी पर आपका लिटिगेशन है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उन सभी को मैं ये कहूंगी कि प्रभु आपको सद्बुद्धि दे और आपको खुशियां दे। और अगर इस तरह का कोई लिटिगेशन है तो आप घर परिवार में बैठ करके ही उसको जो है सुलटाने की कोशिश करें और उसको आप कर पाए खूबसूरती से। यही मेरी कामना होगी, दुआ होगी, और मेरा इस वीडियो का पर्पस भी यही होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।